प्रिय भक्तों, आज का विषय रहेगा अपना कि राधा जी ने तब भजन कब किया जो राधे राधे होने लगी। अब ब्रज में गोवर्धन की परिक्रमा में करोड़ों अरबों भक्त जाते हैं और परिक्रमा करते करते बोलते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। तो राधे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, श्याम से मिला दे हमको, यानी कि भगवान से मिला दे राधे। तो राधे यहाँ गुरु रूप में काम कर रही है। जैसे अपन कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिला है। तो इस तरह से हम राधे जी को गुरु रूप में कह रहे हैं और काम हमको कृष्ण से है, राधे राधे श्याम मिला दे। तो राधे ने कब तब भजन किया जो इतनी भजन की तब की महिमा से 16,108 पत्नियां बताते हैं कृष्ण भगवान के ग्रंथ। अपन ग्रंथ के आधार से चल रहे हैं ना, अपनी मन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वहां ग्रंथों में 16,108 में से राधा का नाम नहीं है। जैसे रुक्मणी श्रेष्ठ है 8 पटरानियों में, तो रुक्मणी आना चाहिए ना कृष्ण के साथ में, रुक्मणी नहीं आता, राधा आता है। तो राधा क्यों आता है कि राधे ने तप भजन किया, लेकिन कब किया? तो आनंद रामायण के द्वारा बोल रहा मैं आपको कि कब किया कि जब राम और लक्ष्मण रावण से युद्ध करते हैं, श्याम को विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो रावण ने अपनी मदद के लिए पाताल लोक से अहिरावण महिरावण को बुला लिया और अहिरावण महिरावण राम लक्ष्मण को शिला समेत उठा करके पाताल लोक ले जाते हैं, वहां देवी की भेंट चढ़ाते हैं। इधर हनुमान जी को जो पता चलता है तो हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और हनुमान जी वो देवी का जो अवक्ष भोजन था उसको 5 मुख धारण करके और इस्तेमाल कर जाते हैं। आपने कभी सुना होगा पंचमुखी हनुमान। अगर आप राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं ब्रज में गोवर्धन की, तो राधा कुंड परिक्रमा में देखें 5 मुखी शिवजी महादेव और 5 मुखी हनुमान। तो 5 मुख धारण वहां किए थे इन्होंने। तो वहां वो अवक्ष भोजन को काम में लिया, देवी की जो भेंट के लिए राम लक्ष्मण को चढ़ाएंगे ना अहिरावण महिरावण। तो वहां वो सामग्री को इस्तेमाल करके हनुमान जी ने और राम लक्ष्मण की बंदी छुटाई। फिर इन तीनों ने उस अहिरावण महिरावण को मारा और मारने के बाद ऐसा दृश्य होता है वहां कि ये दोनों फिर जीवित हो जाते हैं। वो मारते हैं, ये जीवित हो जाते हैं। तो वहां पर एक स्त्री होती है, उसको नाग कन्या बोलते हैं। तो नाग कन्या को देख करके हनुमान जी कहने लगे, भाई बताओ ना, ये मर जाते हैं फिर दोबारा जीवित हो जाते हैं, तो क्या कारण है इनका? तो वो कहने लगे, मैं क्यों बताऊं, मेरे पति हैं दोनों, ये मैं विधवा हो जाऊंगी ये मर जाएंगे। तो हनुमान जी चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद में वो स्त्री बोली कि आपके अंदर बुद्धि बल विवेक है और सब बात को जानने वाले हैं, मैं बताती हूँ उनका मरने का कारण, लेकिन जो बड़े कुमार हैं राम जी की तरफ इशारा किया, ये मेरे को पत्नी बना के रखे तो बताऊं। तो हनुमान जी के सामने ये परिस्थिति आ गई कि राम जी इस जन्म में एक पत्नी व्रतधारी है, दूसरी स्त्री रख नहीं सकते, अब कैसे काम चले? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको पत्नी बना कर रख लेंगे, ये आप इनको मरने का कारण बताइए, कैसे मरेंगे ये? हमारे तुम्हारी शर्त हो जाती है, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारे पलंग पे बैठेंगे अभी अपनी ये इनको मरने के बाद में, तो तुम्हारा पलंग जो है टूटना नहीं चाहिए, तब तो आपको ये स्त्री बना कर रख लेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो उन्होंने वो नाग कन्या के हनुमान जी के ये शर्त तय हो जाती है। तो नाग कन्या बताती है कि ये तुम जब इनको मारते हैं तो स्वर्ग से बहोरे अमृत छिड़कते हैं, और ये देखो गुच्छा इस कमरे में बहोरों का लगा हुआ है, ये एक दूसरे को पकड़ाते अमृत छिड़क देते हैं, उस अमृत से ये दोबारा जीवित हो जाते हैं। तो उन भौरों को हनुमान जी ने मारा और एक भौरे को कहा कि भौरे, प्राण सबको प्यारे होते हैं, अगर तेरे को प्राण प्यारे है ना तो इस स्त्री के इस पलंग की पाटी को जाके छेद दे। तो उसने पाटी को छेदा, उन्होंने उनको मारा और मार करके वो शर्त जब पूरी होने को आई तो भगवान राम उस पाटी पे बैठे, वो पाटी टूटी। तो वो स्त्री कहने लगे, ओहो मेरे दोनों पति मारे गए जो भी अच्छे बुरे थे, और अब ये भी मेरे को स्त्री बना के नहीं रखेंगे तो मेरा क्या हाल होगा? तो भगवान राम ने उनको वरदान दिया कि ऐसा है कि ये जन्म तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा अभी, और दूसरे जन्म में आप ब्राह्मण कन्या होंगी,
उसमें पूरे जन्म में तप और भजन करना, फिर तीसरे जन्म में तुम्हारा मेरा मिलन होगा, आप मेरी पत्नी होगी। तो ये आनंद रामायण में लिखा हुआ है, ये आनंद रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन यहां राधा नाम नहीं है, सिर्फ एक तुम मेरी पत्नी होगी तीसरे जन्म में। दूसरे जन्म में ब्राह्मण कन्या होगी, उसमें पूरे में तप करना, और फिर तीसरे जन्म में मैं कृष्ण होऊंगा और तुम राधा नाम लेने का मेरी पत्नी बनोगी। अब यह पत्नी के लिए कहते हैं साधु संत कि वो पत्नी रूप से नहीं थी, लेकिन एक जगह एक ग्रंथ में आया है कि ब्रह्मा ने एक वन में राधा और कृष्ण की शादी करवाई है, ब्रह्मा जी ने, तो वहां तो फिर पत्नी बन जाती है। तो ये जो प्रमाण है इसमें राधा नाम नहीं है, बाकी इतना संकेत है। लेकिन और जो 108 है ना, उनमें मेल नहीं खा रहा है। 8 जो पटरानी है 16,108, 16,100 तो भौमासुर से लाया था, उनके साथ शादी की, और 8 जो इनकी पटरानी है उनमें इस कथा से मेल नहीं खा रहा है, तो ये अलग ही जा रही है। और जो 8 है ना, उसमें ऐसी बात नहीं है। तो ये राधा की तरफ संकेत करती है सिर्फ कथा। तू राधे बड़े भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। तो ये संत जो बोलते हैं ना सत्संग में, कब तपस्या की, तो उससे तो मेल खा गया है इसका। लेकिन यहाँ राधा नाम नहीं है। अब राधा नाम इसी आनंद रामायण में एक जगह आया है। वहां कहाँ आया है कि भगवान राम राज कर रहे हैं और अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं, तो वहां एक तामूल चबा रहे हैं, और तामूल का जो प्रथम का जो रस होता है वो दोषकारक होता है। जैसे तामूल चबा रहे थे तो वहां एक सुगुना नाम की दासी खड़ी हुई थी भगवान राम की सेवा में, तो एक जो पीक दान थूकने का होता है वो दूरी पे था। अब भगवान राम थूकना चाह रहे हैं उस तामूल के पान के पीक को, लेकिन दूरी पे है, तो उसके इशारे को सुगुना नाम की दासी समझ गई, तो वो पीक दान की जगह उन्होंने अपनी अंजलि कर दी, और जैसे अंजलि करी तो भगवान राम ने उस पर थूक दिया, और उस पीक को महाप्रसाद समझ करके वो सुगुना नाम की दासी उसको पी गई, इस्तेमाल कर गई। तो भगवान राम ने ये व्यवहार जब देखा ना सुगुना नाम की दासी का, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ वर मांगो, आप तो बड़ी व्यवहार बड़ा सुंदर है आपका, और इतनी दृढ़ हो आप, जरा सी भी गिलानी नहीं करी, तो इसके बारे में कुछ वर मांगो। तो उस सुगुना नाम की दासी ने ये कहा था भगवान राम से त्रेता में कि इस जन्म में तो आप एक पत्नी व्रतधारी हैं, मैं आपके साथ एकांतवास करना चाहती हूं, लेकिन इस जन्म में तो एक पत्नी व्रतधारी है, मेरी इच्छा ये है। तो भगवान राम ने उनसे कहा कि द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा और आप एक विख्यात गोप की पत्नी होगी, और उस समय बहुत दिनों तक आप मेरे साथ कीड़ा करके सुख भोगना। देखो यह गहराई देखो, भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं है, वो वरदान पूरा करने के लिए क्या कह रहे हैं कि एक विख्यात गोप की पत्नी होगी और उसी समय बहुत समय तक मेरे साथ कीड़ा करके सुख भोगना। तो ये आनंद रामायण में 5 से 11 पेज पे साफ लिखा हुआ है। यहां राधा नाम दिया हुआ है कि मैं कृष्ण होऊंगा और तुम राधा होगी। लेकिन वो जो बोला था ना संतों ने, तू राधे बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोग तारन तरन सो तेरे आधीन, तो वो उधर जाता है। अहिरावण महिरावण की जो पत्नी थी नाग कन्या, वो राधा बननी चाहिए उस हिसाब से, लेकिन वह राधा नाम नहीं है। राधा नाम यहाँ है 5 से 11 पेज पे आनंद रामायण में देख लें। ये 2 प्रमाण हैं राधा ने कब भक्ति की, जो राधे राधे होने लगी। अब एक कल्प भेद की चर्चा भी हो सकती है कि किसी कल्प में ऐसे, किसी कल्प में ऐसे, कितने ही राम हो गए, कितने ही कृष्ण हो गए, कितनी राधा हो गई, कितना त्रेता आ गया, कितना द्वापर आ गया। जब त्रेता आते हैं, जब भगवान राम आते हैं, तभी तो रामचरितमानस में वो काकभूषण जी कहते हैं बीते कल्प 7 और 20 कि 27 कल्प बीत गए मेरे को, तो 27 कल्प में कितनी बार त्रेता आया। और नीलगिरी पर्वत पे काकभूषण जी मौजूद है। इसलिए अपन को यहाँ हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने भोविद सब संता, नाना भांत राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। इनसे अपन को क्या लेना है इस कथा से? इस कथा से ये लेना है राधे ने जो भक्ति की, ऐसी भक्ति हम भी करें, हम भी उस परमात्मा का स्मरण करें, भक्ति करें।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग ने पावई प्राणी। सारे सुखों की खान तो भक्ति है ना, तो हमको भक्ति करनी चाहिए और परिक्रमा भी करो, भक्ति भी करो, व्रत भी करो, सुमरन भी करो। तो इस राधे से अपन को ये लेना है कि राधा ने भक्ति करी, राधे 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 करने से कुछ नहीं होगा। राधे ने जो कहा है करा है वो करना है। गुरु गुरु को करने से कुछ नहीं होगा। गुरु कहे सो कर, गुरु करे जो मत कर। राधे गुरु रूप में काम कर रही है ना अपन को यहाँ। राधे राधे श्याम मिलाते तो राधे गुरु हो गई ना हमारा। अब हम राधे राधे करता रहे। राधे ने क्या किया वो करना है। गुरु कहे सो कर, गुरु करे जो मत कर। तो राधे यहाँ गुरु का काम कर रही है। राधे राधे श्याम मिलाते। तो यहाँ सत्संग को विश्राम देते हैं।